धार्मिक नगरी पुष्कर में डोर टू डोर कचरा संरक्षण के लिए एक नई पहल की गई, जिसके चलते प्रत्येक घर पर एक RFID स्कैनर लगाए जाएंगे, जिनको स्कैन करके पता लगाया जा सकेगा कि किन किन क्षेत्रों में कचरा संग्रहण नहीं किया गया है। और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जो पुष्कर नगर पालिका से संचालित होगा। यह कार्य 18 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। पुष्कर धार्मिक नगरी में आए दिन पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते साफ सफाई आवश्यक है, जिसको लेकर एक नई पहल की गई और कचरा हर वार्ड हर घर से संग्रहण हो सके, इसको लेकर उचित कदम उठाए गए हैं। इसके लिए IoT टेंडर दिया गया है, जिसके माध्यम से घर घर हर वार्ड और प्रॉपर्टी पर RFID स्कैनर लगाया जाएगा और एक टीम उसे प्रतिदिन वहां जाकर स्कैन करेगी, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि इस क्षेत्र में कचरा संग्रहण किया गया है या नहीं। और यदि नहीं किया जाएगा तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पर संपर्क करके कचरा संग्रहित करवाया जा सकेगा। और यदि इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो पेनल्टी लगाई जाएगी। अब बात करें शुल्क की, तो शुल्क का प्रोविजन रखा गया है, परंतु जब तक नगर पालिका बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तब तक शुल्क नहीं वसूला जाएगा। जब बात हो चूल्हे, चिमनी, वाटर प्योरीफायर और RO सिस्टम की, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए आए श्री मार्केटिंग, जिस पर है सबका पिछले 25 वर्षों का भरोसा। पाएं आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी कम से कम कीमत पर। श्री मार्केटिंग, कचहरी रोड, डॉक्टर क्षेत्रपाल के पीछे, स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर और मार्टिनडल ब्रिज, ब्यावर रोड, अजमेर। वैशाली नगर वाले शोरूम पर इंटीरियर डेकोरेशन के लेटेस्ट डिजाइन के आइटम्स, LED लाइट्स, झूमर, हैंगिंग लाइट्स और सभी प्रकार के इंटीरियर आइटम्स उपलब्ध। सर, ये मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम JK सूर्यवंशी है। हमारी जो उड़ान इंडिया फाउंडेशन है आपके पुष्कर में काम करने जा रही है। आने वाले 19 दिसंबर से हम लोग काम चालू करेंगे। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर और गलियों का कचरा सेग्रीगेशन करके लिया जाएगा, जिसमें सारे घर का जो गीला और सूखा कचरा अलग अलग कर लिया जाएगा, ताकि उसको निस्तारित किया जा सके। जिसमें गीले कचरे से जो कि खाद बनाई जाएगी और सूखा कचरा रिसाइकल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हमने मॉनिटरिंग के लिए हर गाड़ी पे हमारा एक सुपरवाइज़र रहेगा, जो कि प्रत्येक वार्ड का गलियों की मॉनिटरिंग करेगा कि किस घर से कचरा आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। वो समझाइश का काम करेगा और साथ ही हमारे द्वारा प्रत्येक घर पे एक RFID टैग लगाए जा रहे हैं, जिससे उस घर का कचरा उठाने के तत्पश्चात उसको स्कैन किया जाएगा और जिसकी मॉनिटरिंग हम नगर पालिका के कंट्रोल रूम से करेंगे कि इस घर का कचरा आया है कि नहीं आया है। इसके साथ साथ ही हम पूरे पुष्कर शहर में एक टोल फ्री नंबर भी लागू करेंगे, ताकि शहरवासी उस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायतें और सुझाव दे सकें। और साथ ही कई जागरूकता के लिए गतिविधियाँ भी चालू की जाएंगी, जिसमें हमारे वार्ड पार्षद और सभी अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग भी रहेगा। कचरा संग्रह के लिए कोई शुल्क लेगी? सर, इसके लिए नगर पालिका सुनिश्चित करेगा कि किस घर से कितना कचरा शुल्क लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे काम चालू किया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण के लिए जो IoT बेस्ड हमने एक टेंडर किया था और उसी पे आधारित हमारे जो है ये इस वर्ष से 18 दिसंबर के पश्चात से हमारा कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें प्रत्येक घर पर और प्रत्येक प्रॉपर्टी पर RFID कार्ड लगेंगे, जिनको प्रतिदिन उनकी स्कैनिंग होएगी। जो भी टीम जाएगी स्कैन करेगी और उसका एक डाटाबेस जो है, एक पोर्टल जो है, यहाँ एक हम कंट्रोल सेंटर बनाएंगे नगर पालिका ऑफिस में, उसमें संधारित होगा, जहाँ पे हम एक क्लिक पे ये चेक कर सकते हैं कि किस वार्ड में, किस कॉलोनी में कहाँ कहाँ कचरा एकत्रित नहीं हुआ है, या आज जो काम था वो पूरा 100% पूर्ण हुआ है या नहीं। इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी हम देंगे, एक कंप्लेंट वगैरह जो होंगी उसको त्वरित रूप से करने के लिए। वो जिम्मेदारी भी संबंधित फर्म की ही होगी और नगर पालिका की उसमें मॉनिटरिंग रहेगी ओनली। और उसमें जिस प्रकार से शिकायत प्राप्त होती है उसका तय समय में उसका निस्तारण करना आवश्यक है, और नहीं करते हैं तो फिर उस पर पेनल्टी के प्रावधान रहेंगे। सर, शुल्क लिया जाएगा इससे? इस शुल्क का प्रावधान जो है वो उसमें हमने रखा है प्रोविजन, वो जब तक नगर पालिका बोर्ड निर्णय नहीं लेगा तब तक शुल्क जो है वसूली नहीं की जाएगी। वो नगर पालिका बोर्ड का निर्णय होगा, उसको बोर्ड के समक्ष जब भी प्रस्तावित किया जाएगा तब अगर बोर्ड निर्णय लेता है तो ही उसको वसूल किया जाएगा। बाकी स्वैच्छिक रूप से वसूल करने का प्रावधान नहीं किया गया।